श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 40। संसार का स्वरूप, गुरु और ईश्वर की खोज। बाबा उपवास के पक्ष में नहीं। श्री साईं बाबा के निराले सरकार। संसार का स्वरूप। श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय में इस संसार के स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह संसार एक ऐसा अश्वत्थ पीपल वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं। सामान्यतः कोई भी वृक्ष क्यों ना हो, उसकी जड़ें नीचे की ओर तथा शाखाएं ऊपर की ओर होती हैं, लेकिन संसार रूपी वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर। यही विशेषता है इस पीपल वृक्ष की। इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष के आकार, उद्गम, अंत, आधार आदि का कोई अता पता नहीं है। इस सब के बारे में पता करने के लिए ब्रह्म मार्ग का सहारा लेना आवश्यक है ताकि अवागमन के चक्र से मुक्ति मिल सके। लेकिन ब्रह्म मार्ग का सहारा लेने से पूर्व योग्य गुरु की भी आवश्यकता है। बिना गुरु के पद का ज्ञान होना असंभव है। कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, उसे भी गुरु की आवश्यकता है। गुरु के मार्ग निर्देशन पर चलकर ही वह लक्ष्य तक पहुंच सकता है, अन्यथा नहीं। गुरु कृपा होने पर ही यह संसार यात्रा सुगम हो सकती है। गुरु के पद चिन्हों पर चलने से ही श्रद्धा, भक्ति, मुक्ति की प्राप्ति होना संभव है। इस संदर्भ में स्वयं श्री साईं बाबा के उस अनुभव का यहाँ वर्णन किया जा रहा है जो उन्होंने स्वयं ही बतलाया था। श्री साईं बाबा के उस अनुभव का वर्णन हेमाडपंत ने मूल ग्रंथ में भी किया है। गुरु और ईश्वर की खोज। एक बार श्री साईं बाबा अपने 3 अन्य सहयोगियों के साथ धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हुए ब्रह्म के मूल स्वरूप पर परस्पर विचार विमर्श कर रहे थे। एक मित्र ने कहा कि हमें स्वयं में जागृति लानी चाहिए, दूसरों पर निर्भर रहना अनुचित है। दूसरे मित्र ने कहा कि धन्य वह है जिसने मन को वश में कर लिया। वस्तुतः हमें अपने संकीर्ण विचारों और भावनाओं को त्यागना चाहिए, क्योंकि संसार में हमारे अलावा है ही क्या। तीसरे मित्र ने कहा कि संसार तो परिवर्तनशील है, अपरिवर्तनीय तो निराकार है, वही शाश्वत है। संसार भले ही बदल जाए, लेकिन वह नहीं बदलता। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। लेकिन चौथे मित्र यानी श्री साईं बाबा ने कहा कि पुस्तक के ज्ञान से कोई लाभ नहीं है, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। हमें तन, मन, धन, 5 प्राण निष्ठा व विश्वास के साथ गुरु को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि गुरु साक्षात भगवान है, वही सबके पालन करता है। इसी तरह चारों मित्र ईश्वर की खोज के लिए जंगल में निकल पड़े। वे बिना किसी की मदद के ईश्वर को खोजना चाहते थे। जब वे जंगल में जा रहे थे तो उन्हें एक बंजारा मिला। उसने उनसे पूछा कि मित्रों, तुम लोग इतनी धूप में कहाँ जा रहे हो? चारों ने कहा कि हम जंगल की ओर जा रहे हैं। तब बंजारे ने उनसे फिर पूछा कि आखिर क्यों? तब चारों ने गोलमाल जवाब दिया। लेकिन चारों को व्यर्थ ही जंगल में भटकते देख उसे दया आ गई। वह विनम्रता पूर्वक बोला कि भले ही तुम लोग अपना ध्येय मुझे मत बताओ, लेकिन धूप बहुत तेज है, इसलिए थोड़ा विश्राम करो, जलपान करो। तुम लोग भले लगते हो, बिना किसी मार्गदर्शन के जंगल में भटकने से कोई लाभ नहीं। चाहो तो तुम किसी मार्गदर्शन को साथ ले लो। लेकिन वे चारों बंजारे की बात पर ध्यान न देकर आगे बढ़ गए। फिर उन्होंने विचार किया, हम तो खुद ही लक्ष्य हासिल करने में सक्षम हैं, फिर हमें किसी मार्गदर्शन की क्या आवश्यकता है। वह जंगल बहुत बड़ा था और मार्ग भी उसमें नहीं था। पेड़ भी बहुत ऊंचे व घने थे, जिससे सूर्य की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंच पाती थी। परिणाम स्वरूप चारों मित्र रास्ता भटक गए और इधर उधर घूमते रहे। आखिर घूम फिर कर वे वहीं पहुंच गए जहां से चलना शुरू हुए थे। इस प्रकार वही बंजारा उन्हें फिर मिल गया। वह उनसे बोला कि तुम लोगों को स्वयं पर बड़ा भरोसा था ना, इसलिए तो रास्ता भूल गए। वे बोला कि काम छोटा हो या बड़ा, मार्गदर्शन की आवश्यकता तो होती ही है। हरि कृपा के बिना संतों से भेंट नहीं होती। भूखों मरकर कोई कार्य करना असंभव है। अतः यदि कोई भोजन का आग्रह करे तो ठुकराना नहीं चाहिए, क्योंकि भोजन तो भगवान का प्रसाद होता है। ध्यान रखो कि भोजन का आग्रह सफलता का सूचक होता है। ऐसा कहकर बंजारे ने उनसे पुनः भोजन का आग्रह किया, लेकिन उन चारों ने फिर से भोजन का आग्रह ठुकरा दिया और बंजारे के उपदेशों की अवहेलना कर आगे की ओर बढ़ गए।
यहाँ श्री साईं बाबा अपनी बात कहते हैं कि वे तीनों तो आगे निकल गए, लेकिन मैं तो भूखा प्यासा था, इसलिए बंजारे के आग्रह को स्वीकार कर लिया। वे बताते हैं कि यद्यपि हम लोग विद्वान थे, लेकिन दया भाव नहीं जानते थे। वह बंजारा बड़ा दयालु हृदय का था, लेकिन था शूद्र, अनपढ़ और गंवार। मैंने विचार किया कि महान वही है जिसके प्रेम में स्वार्थता ना हो। मैंने उसके आग्रह को ज्ञान लाभ का सूचक माना और उसने जो भी रूखा सूखा भोजन दिया वह मैंने प्रेम भाव से स्वीकार कर लिया। श्री साईं बाबा कहते हैं कि जब मेरी भूख मिट गई तो मुझे गुरु के दर्शन हुए। वे मुझसे बोले कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। तब गुरु ने मुझे आश्वस्त किया कि मैं तुम्हारे मन की सभी कामनाएं पूर्ण करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हारे मन में मेरे प्रति विश्वास होना बहुत आवश्यक है। तब मैंने उन्हें सादर प्रणाम किया और उनकी आज्ञा मानी। बाबा कहते हैं कि इसके बाद मेरे वे गुरु मुझे एक कुएं के निकट ले गए और मेरे पैरों को रस्सी से बांधकर मुझे कुएं में उल्टा लटका दिया, अर्थात मेरा सिर नीचे था और पैर ऊपर। मेरा सिर कुएं के जल से करीब 3 फीट ऊंचा था, इसलिए मैं जल को हाथ से छू भी नहीं सकता था। तब जल पीने का तो प्रश्न ही कहाँ उठता था। मुझे इस तरह कुएं में लटका कर मेरे गुरु ना जाने कहाँ चले गए। 4-5 घंटे बाद तब जब वे वापस लौटे तो उन्होंने मुझे तुरंत कुएं से बाहर निकाला और पूछा कि तुम्हें कैसा लगा। तब मैंने उनसे कहा कि मुझे तो परमानंद की अनुभूति हुई, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरा उत्तर सुनकर गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे हृदय से लगा लिया। फिर वे मुझे अपने साथ ले गए और मेरा वैसे ही पालन पोषण करने लगे जैसे एक चिड़िया अपने बच्चों का करती है। उन्होंने मुझे अपनी शाला आश्रम में रखा, जहाँ मैं माता पिता को भी भूल गया। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनके हृदय से लगकर उनको ही निहारता रहूं। मेरे माता पिता, घर संपत्ति, सब कुछ मेरे लिए मेरे गुरु ही थे। मेरी इंद्रियों नेत्रों पर केंद्रित थी और नेत्र इंद्रियों पर केंद्रित थे। गुरु ही मेरे सर्वस्व थे। मैं दिन रात उनका ही ध्यान किया करता था। मुझे अपनी कुछ भी सुध बुध नहीं थी। इस प्रकार सतता गुरु के ध्यान चिंतन से मेरा मन व बुद्धि दोनों ही स्थिर हो गए। एक प्रकार से मैं स्तब्ध हो गया और मेरे गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम करने लगा। श्री साईं बाबा कहते हैं कि कई गुरु ऐसे भी होते हैं जो गुरु होने का केवल ढोंग करते हैं। ऐसे गुरु के शिष्यों को सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन मेरे गुरु व उनके चरण निराले ही हैं, क्योंकि उनकी मात्र कृपा दृष्टि से ही मुझे बिना प्रयास के स्वतः ही आत्म अनुभूति हो गई। इसके परिणाम स्वरूप मुझे कोई भी वस्तु दिन के उजाले के समान स्पष्ट दिखाई देने लगी। श्री साईं बाबा के अन्य 3 मित्रों में एक कर्मकांडी था, दूसरा ज्ञानी था और तीसरा ईश्वर भक्त था। तैत्तिरीयोपनिषद में कहा गया है कि माता पिता व गुरु का पूजन करके, उनका मान सम्मान करके, ग्रंथों का अध्ययन करने से चित्त निर्मल होता है, जिससे आत्म अनुभूति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके विपरीत जो माता पिता गुरु का पूजन नहीं करता, उसका चित्त निर्मल नहीं होता। ऐसे मैले मन वाले को आत्मा की अनुभूति भी नहीं होती। आत्मा इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, जहाँ ज्ञान व तर्क भी व्यर्थ हो जाते हैं। आत्म अनुभूति तो गुरु कृपा से ही संभव है। आत्म अनुभूति होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाबा उपवास के पक्ष में नहीं। श्री साईं बाबा का उपवास आदि करने में कोई विश्वास नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई उपवास नहीं किया और ना ही किसी को उपवास करने दिया। उनका मानना था कि जो उपवास करता है उसका मन कभी शांत नहीं रहता। जब मन शांत नहीं होगा तो परमार्थ की प्राप्ति कैसे हो सकेगी। भूखे रहने से ईश्वर नहीं मिलता। ईश्वर तो तब मिलता है जब आत्मा तृप्त हो। यह बात सत्य भी है। भूखे होए न भजन गोपाला की उक्ति सर्वविदित है। कहने का आशय यह है कि ना तो मनुष्य को अधिक भोजन करना चाहिए और ना ही उपवास करना चाहिए। सदैव संयमित और संतुलन भोजन ही करना चाहिए। इस संदर्भ में एक कथा का विवरण यहाँ दिया जा रहा है। एक बार श्रीमती गोखले श्री साईं बाबा की महिला भक्त श्रीमती काशीबाई कानिटकर से परिचय पाकर दादा केलकर के पास शिरडी आई। उनका निश्चय था कि वे बाबा के श्री चरणों में बैठकर 3 दिन तक उपवास करेगी, लेकिन उनके शिरडी पहुंचने से एक दिन पूर्व ही बाबा ने केलकर से कहा कि मैं शिमगा अर्थात होली के दिनों में बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। यदि बच्चे भूखे रहेंगे तो उनका बाबा का शिरडी में रहने का क्या लाभ है। अगले दिन जब श्रीमती गोखले दादा केलकर के साथ मस्जिद में आई और बाबा के चरणों के निकट बैठी तो बाबा ने उनसे कहा कि उपवास करने की क्या आवश्यकता है। दादा भट्ट के घर जाओ और पूरन पोली बनाओ, बच्चों को भी खिलाओ और स्वयं भी खाओ।
यहाँ उल्लेखनीय है कि उन दिनों होली थी और श्रीमती कैलगर मासिक धर्म से थी। भट्ट के घर में कोई रसोइया भी नहीं था। बाबा के कहने पर श्रीमती गोखले ने दादा भट्ट के घर जाकर भोजन बनाया और दूसरों को भोजन कराकर स्वयं ने भी भोजन किया। श्री साईं बाबा के निराले सरकार। श्री साईं बाबा ने एक बार श्री हेमांड पंत को अपने बचपन की एक कथा सुनाई थी, जिनका उन्होंने मूल ग्रंथ में इस प्रकार वर्णन किया है। श्री साईं बाबा ने बताया कि जब वे छोटे थे तब जीविका उपार्जन के लिए वे बीड़गांव गए। वहाँ उन्हें जरी का काम मिला। वे बड़ी निष्ठा से उस कार्य को करने लगे। उनकी निष्ठा को देखकर उनका सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ। श्री साईं बाबा के साथ ही 3 अन्य लड़के भी कार्य करते थे। पहले लड़के का काम 50 रुपये का था, दूसरे लड़के का काम 100 रुपये का और तीसरे लड़के का काम 150 रुपये का था। लेकिन श्री साईं बाबा का काम उन दिनों से दुगना हुआ था। इससे सेठ को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे श्री साईं बाबा को अधिक चाहने लगे और उनकी प्रशंसा भी करते थे। सेठ ने श्री साईं बाबा को एक पोशाक दी जिसमें सिर की पगड़ी व तन ढकने का शेला था, लेकिन उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया। उन्होंने सोचा कि ये पोशाक तो मानव निर्मित होने के कारण नाशवान है। अक्षय व अंत तक तो वही रहेगा जो उनके सरकार से उन्हें प्राप्त होगा। सरकार से जो प्राप्त होगा वह मानवीय उपहार से अतुलनीय होगा। श्री साईं बाबा का कहना था कि मेरे सरकार कहते हैं कि ले जाओ, लोग मेरे पास आकर कहते हैं कि मुझे दो, लेकिन जो कुछ मैं कहता हूँ उस पर कोई ध्यान ही नहीं देना चाहता। मेरे सरकार का खजाना अर्थात आध्यात्मिक खजाना भरा पूरा है। मैं तो कहता हूँ कि उस खजाने को खोदकर गाड़ियाँ भर के ले जाओ, लेकिन जो माँ का सच्चा बेटा होगा वह स्वयं ही ले लेगा और उसे लेना भी चाहिए। वे कहते थे कि मेरे फकीर की कला, मेरे भगवान की लीला तथा मेरे सरकार का व्यवहार बड़ा विचित्र है। मेरा ये शरीर मिट्टी से मिलकर पृथ्वी में परिव्याप्त हो जाएगा। ऐसा अवसर फिर कहाँ मिल पाएगा। मैं कहीं भी उठूं, बैठूं, रहूं, लेकिन माया मेरा पीछा नहीं छोड़ती। ये बड़ी पीड़ा देती है। फिर भी भक्तों के कल्याणार्थ मैं सदैव तत्पर रहता हूँ। कोई भी जो कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य ही मिलेगा। जो भी मेरे इस कथन को स्मरण रखेगा उसे वास्तविक आनंद मिलेगा। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम, ओम साई राम। अब हम आगे अध्याय 41 का अध्ययन करेंगे। तब तक साईं स्मरण करते रहिए और अच्छे कार्य करिए। अपना मूल्यवान समय बाबा की खोज में लगाएं। बाबा को कैसे पाएं, इस पे लगाएं। ओम साई राम, जय साई राम।